बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजस्सुस की दुनिया में आने वालों को खुशामदीद और मेरा तजस्सुस भरा सलाम। दोस्तों, आपने बहरी और हवाई जहाज़ों के हादसात के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इन वाक़यात में अक्सर लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे खुशकिस्मत लोग भी होते हैं जो इन हादसात में मौत को शिकस्त दे देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही खातून के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ टाइटैनिक जहाज़ के हादसे में जिंदा सलामत वापस आ गई, बल्कि और दो बड़े बहरी हादसात से महफूज रहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 109 साल कबल दुनिया की बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यूफाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज को इस वक्त का महफूज तरीन जहाज, बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1,500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। दोस्तों, टाइटैनिक अपने अहद का दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज था जो अपने सफ़र पर साउथहैम्पटन बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस ज़माने में इस तरह के बहरी जहाज़ों के सफ़र बहुत मकबूल थे क्योंकि हवाई सफ़र इस ज़माने में दस्तयाब नहीं थे। टाइटैनिक के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, मगर टाइटैनिक में सफ़र करने वाली एक खातून के बारे में इल्म नहीं होगा जिसे बे वक्त दुनिया की खुशकिस्मत और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया है। उस खातून को जिंदगी में 3 बहरी हादसात का सामना हुआ और खुशकिस्मती से वो हर बार बचने में कामयाब रही। उस खुशकिस्मत खातून का नाम वॉयलेट जैसिब है, जिन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज बहरी जहाज़ों की मेज़बान के तौर पर किया था और अजीब वाक़यात के बाद उनका नाम तारीख में दर्ज है। वॉयलेट जिंदगी के आगाज से ही मौत को शिकस्त देती आई थी। वॉयलेट की पैदाइश 1887 में अर्जेंटाइन में हुई और वो बचपन में टीबी का शिकार हो गई। तो डॉक्टर्स ने उनके वालिदैन को जवाब देते हुए कहा कि ये बच्ची चंद माह से ज़्यादा जिंदा ना रह सकेगी। ताहम वॉयलेट ने गोया मौत को शिकस्त देने की ठानी हुई थी, तो वो इस बीमारी से भी महफूज रही। वॉयलेट जब 16 साल की हुई तो वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उनका खानदान बर्तानिया मुंतकिल हो गया। जब उनकी उम्र 23 साल हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए बहरी मेज़बान बनने का फैसला किया। उनके करियर का आगाज रॉयल मेल लाइन के एक जहाज के बहरी मेज़बान के तौर पर हुआ। बाद वो व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी के पुरआराइश जहाज RMS ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हो गई, जो 1911 में सफ़र पर रवाना हुआ। दोस्तों, जब वो अपने पहले सफ़र पर रवाना हो रही थी तो उनके अंदर खौफ मौजूद था क्योंकि मौसम ख़राब था, मगर वो इस खौफ पर काबू पाने में कामयाब हो गई। उनके पहले सफ़र के दौरान ही RMS ओलंपिक्स एक दूसरे जहाज़ से टकरा गया, मगर खुशकिस्मती से कोई ख़ास नुकसान ना हुआ और दोनों जहाज़ मुसाफिर और अमले को लेकर बाहिफाजत बंदरगाह पहुँचने में कामयाब रहे। ओलंपिक्स के हादसे के बाद वॉयलेट किसी नए जहाज का हिस्सा बनने के हवाले से पुरजोश नहीं थी, मगर साथियों की हौसला अफजाई पर वो टाइटैनिक पे सवार हुई। जिस वक्त टाइटैनिक बर्फानी तोदों से टकराया तो ये खातून अपने कैबिन में आराम कर रही थी, जिसके बाद वो बाहर निकलकर डेक पे गई और बहुत से खवातीन और बच्चों को लाइफ बोट पे सवार होने में मदद की। आखिर में वो लाइफ बोट नंबर 16 पर सवार हुई और एक गुमशुदा बच्चे को अपने साथ उठा लिया। दीगर अफराद की तरह उन्हें भी अगली सुबह कारपीथा नामी जहाज से बचाया, मगर उससे कबल 8 घंटे तक वो समंदर के वक्त में मदद का इंतजार करती रही और बच्चा पूरे वक्त उनकी गोद में रहा। बाद में एक खातून ने वॉयलेट के पास आकर बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। ये वॉयलेट की जिंदगी का पहला ऐसा हादसा नहीं था जब वो एक डूबते हुए बहरी जहाज से बचने में कामयाब रही। दोस्तों, टाइटैनिक के हादसे के 4 साल बाद यानी 1916 में वॉयलेट ब्रिटिश रेड क्रॉस की नर्स के तौर पर MHS बर्टीनिका पर सफ़र कर रही थी।
جو پہلے تو ایک مسافر جہاز تھا مگر جنگ عظیم اول کے بعد اسے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز بحرہ ایجین میں سفر کر رہا تھا جب یہ ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی ہوئی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ جب اچانک دھماکہ ہوا تو وائلٹ نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس دوران ان کے سر پہ زوردار چوٹ لگی جس سے ان کے سر میں فریکچر ہوا۔ اس چوٹ کی وجہ سے ان کی بعد کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ اس چوٹ کا علم ان کو کافی سالوں کے بعد ہوا جب وائلٹ نے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر شدید سر درد کی شکایت کی۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ جہاز سے بچنے کے دوران لگنے والی چوٹ سے سر میں فریکچر ہوا ہے جس کے اثرات اب وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اس حادثے میں جہاز میں موجود 1035 افراد کو بچا لیا گیا تھا اور 30 ہلاک ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حادثات کا شکار ہونے والے یہ تینوں جہاز ایک ہی کمپنی کے اور ایک ہی کلاس کے سمجھے جاتے تھے۔ 2 بحری جہازوں کے ڈوبنے اور ایک جہاز کے سنگین حادثے کے باوجود وائلٹ نے اپنی ملازمت نہ چھوڑی بلکہ وائٹ اسٹائل لائن کمپنی کے لیے مزید چند سال کام کیا اور پھر ایک اور شپنگ کمپنی میں شمولیت اختیار کی۔ 63 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوئی تھی اور اس کے چند سال بعد ان سے ایک نامعلوم فرد نے فون پہ رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا وہی خاتون ہے جس نے ٹائٹینک جہاز پر ڈوبتے ہوئے ایک بچے کو بچایا تھا۔ جب وائلٹ نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہی ایسا کیا تھا تو اس فرد نے کہا کہ میں ہی وہ بچہ ہوں اور پھر فون بند کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت تک وائلٹ نے بچے کو بچانے کی کہانی کسی کو نہیں سنائی تھی بلکہ بعد میں انہوں نے اپنی سوانح حیات میں اس کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال سمندر میں گزارے اور انہیں اکثر مس انسنکیبل بھی کہا جاتا تھا اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ دوستوں، یہ تھی اس خاتون کی داستان جس نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 دفعہ موت کو شکست دی۔ امید ہے کہ تجسس کو پسند کرنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔